इस वीडियो में जानेंगे कि शबरी पिछले जन्म में कौन थी। इसी प्रसंग पर आइए विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है, आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम, मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कहा जाता है कि शबरी पिछले जन्म में रानी थी। एक बार प्रयागराज में कुंभ का महापर्व पड़ा। शबरी भगवान की पहले भी परम भक्त थी। उसके मन में संत दर्शन तथा सत्संगति करने की एवं तीर्थाटन करने की बड़ी लालसा थी। उसने अपने पति से अपनी इच्छा व्यक्त की। राजा ने कहा, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था करा देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि सारी तैयारी कराई जाए। मंत्री ने हर तरफ से मखमली आवरण युक्त एक सुंदर पालकी तैयार कराई। विशाल सैन्य सामग्री के साथ रानी कुंभ के पर्व को देखने के लिए प्रयागराज गई, परंतु राजा की व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त थी कि रानी कुछ भी देख नहीं सकी। त्रिवेणी तक दोनों तरफ से रानी के स्नान मार्ग को कनात आदि से ढक दिया गया, जिससे स्नान के लिए जाते हुए रानी को कोई देख न सके। रानी बहुत परेशानी में थी। वह चाह कर भी संत महात्माओं का दर्शन नहीं कर पा रही थी। दोनों तरफ लगे कनातों के मध्य से रानी पांडाल से निकलकर स्नान स्थल को गई। स्नान स्थल पर भी ऐसी व्यवस्था थी कि रानी को कोई भी व्यक्ति किसी तरफ से देख नहीं सकता था, क्योंकि स्नान स्थल पर भी चारों तरफ से कनात आदि लगाकर पर्दा कर दिया गया था। जिस समय रानी ने गंगा जी में डुबकी लगाई तो रानी ने हर बार की डुबकी में गंगा जी से यही प्रार्थना किया कि मुझे अगला जन्म नीच जाति नीच कुल में मिले, जिससे मैं स्वच्छंद पूर्वक महात्माओं का दर्शन कर सकूं। गंगा जी ने रानी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और जब रानी को दूसरा जन्म मिला तो वह भी नीच कुल में जन्म लेकर शबरी नाम से विख्यात हुई। मित्रों, वाल्मीकि रामायण में वर्णित शबरी प्रसंग को पढ़ने पर ऐसा आभास होता है कि शबरी निम्न जाति की स्त्री नहीं थी, उसका नाम ही शबरी रहा होगा। भील को शबर भी कहते हैं। कदाचित इसी कारण शबरी को लोग भीलनी भी कहने लगे। इसी क्रम में ऐसी कथा भी प्राप्त होती है कि शबरी पहले से ही मतंग ऋषि के आश्रम में नहीं रहती थी, बल्कि वह जंगल में ही कहीं अन्यत्र बहुत दूर रहती थी। बचपन में भी शबरी को हिंसा तथा निर्दोष पक्षियों की हत्या देखकर दया लग जाती थी। उसका शरीर ऐसी घटनाएं देखकर शिहर उठता था। खून से लथपथ पक्षियों को देखकर वह स्वयं रोने लगती थी। ऐसी कथा प्राप्त होती है कि मनुष्य होकर भी लोगों के अमानवीय कृत्यों को देखकर शबरी के मन में घृणा बचपन से ही हो गई थी। उसका भावी पति बहुत वीर और निशानेबाज था, परंतु शबरी ने उसकी तमाम प्रशंसा सुनकर भी अपने को इसके लिए तैयार नहीं कर पाया और एकांत में जगत नियंता से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। प्रार्थना करते करते रात्रि अत्यधिक बीत गई। अब तक शबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। अर्धरात्रि के समय बिना किसी की परवाह किए शबरी अनेक नदी, वन, तालाब तथा कांटों से युक्त मार्गों के बीच अनजाने गंतव्य की तरफ भागती चली जा रही थी। उसे डर सता रहा था कि कहीं मैं अपने माँ बाप के हाथ में फिर से न पड़ जाऊं। भागने की तन्मयता में भूख प्यास भी उससे बिछड़ चुके थे। इस तरह 2 दिनों के बाद वह पंपासर के पास पहुंची। वहीं पर मतंग ऋषि का आश्रम था। शबरी अब यहीं पर रहने लगी। माँ गंगा जी द्वारा पिछले जन्म में दिए गए आशीर्वाद स्वरूप अब शबरी उचित और इच्छित स्थान पर पहुंच गई। मतंग ऋषि के आश्रम में रहते हुए शबरी मतंग ऋषि की खूब सेवा करती थी। जब मतंग ऋषि परम धाम को जाने लगे तो उस समय शबरी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की। मुनि ने उसे श्री राम का दर्शन होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि शबरी, तुम मेरे साथ मत जा। अब शीघ्र ही भगवान राम, जो दशरथ के नंदन श्री राघवेंद्र सरकार हैं, जिनकी प्रतीक्षा अब तक तुझे थी, वे अब शीघ्र यहाँ आने वाले हैं। ऋषि तो परम धाम चले गए और शबरी राम की प्रतीक्षा में वहीं पर रुकी रही। इस तरह 10,000 वर्ष तक अनवरत राम की प्रतीक्षा करते हुए शबरी श्री राम में लीन हो गई और तब जाकर उसे भगवान के दर्शन हुए। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।